नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनियापुर एक नया मोड़ लेने जा रहा है, जहां पर शाहमीर और आना एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इधर नारोज आदम ने भी शाहमीर को हुक्म दे दिया है आना को मारने का। क्या आना को शाहमीर मार देगा या शाहमीर आना से कोई चाल चल रहा है, ये अब आपको बताते हैं। अब नारोज आदम ने बहुत बड़ी चाल चली है। उसने ना कि अपने आप को छुड़वाया है, उसने दुनियापुर आधा अपने नाम कर लिया है। इस बात का ना तो शामीर को पता है और ना आना को पता है, लेकिन इस बात की भिनक अब बड़े नवाब को पता चल चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा जो शामीर है वो आना को मिलने के लिए आधी रात को उनकी खिड़की फलांग कर उसके कमरे में आएगा। जब आना को पता चलेगा कि शामीर मेरे कमरे में आ गया है तो वो हैरान परेशान होकर पूछेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और कहेगी कि क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। तो आगे से शामीर कहेगा कि नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है, वाकई मैं तुम्हारे सामने हूँ, इस वक्त हकीकत है ये। तब आना फट से अपनी गन शामीर पर तान लेगी और कहेगी कि तुम मौत के कुछ कदम पर ही दूर खड़े हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी गोली मार दूं और तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने भी नहीं आएगा और तुम्हारी लाश भी बाहर नहीं जाएगी। तो आगे से शामीर हंस कर कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हो और इतनी खूबसूरत हाथों से मारे तो कौन नहीं इतनी खूबसूरत मौत मरना चाहेगा, लेकिन मैं सारा खतरा मोल लेकर सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते थे अनोखे अंदाज से, इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे तक पहुंच गया और ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास आने को मुझे कोई चीज भी नहीं रोक सकती और अगर मैं भी चाहूँ तो तुम्हें अभी का अभी मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बंदे इतने भी ताकतवर नहीं हुए कि वो शामीर आदम का मुकाबला कर सकें। मैं तो बस शुक्रिया अदा करने आया था और ये मेरा अंदाज है शुक्रिया अदा करने का। तो आना आगे से कहेगी कि तुम जिस तरह से आए हो वैसे ही तुम वापस अब चले जाओ, जहां पर अब शाहमीर और आना में मोहब्बत की स्टोरी बनेगी आगे। लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि इन दोनों में से खास कर जो शाहमीर है ना, वो कोई मोहब्बत के चक्कर में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आना को जाल में फंसा रहा है और फंसा चुका है। शामीर धोखा देगा आना को और आगे फिर दिखाया जाएगा कि जो नारोज आदम है उस वो पेशी के लिए जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा और बहुत धूमधाम से नारोज आदम को घर ले जाया जाएगा, वहाँ इसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल होगा। नारोज आदम मीर हसन को कहेगा कि ये लो मिठाई खाओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बहुत जल्द बाहर आने वाला हूँ। और सबसे पहले नारोज आदम आते ही अपनी बेटी से मिलेगा और निमरा रोते हुए बाप के गले लग जाएगी। नारोज आदम भी काफी परेशान होता है, वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की अपनी बेटी का रिश्ता इधर देकर। लेकिन अब जो नारोज आदम है वो निमरा को इस्तेमाल इस तरह से करेगा कि वो बड़े नवाब के साथ कोई ना कोई गेम चलेगा और कोई ना कोई चाल चलकर उसको खत्म करेगा। और जैसे ही नवाब को पता चलेगा कि नारोज आदम जेल से छूटकर घर आ गया है और नवाब फिर आना से मिलेगा और आना को कहेगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत गलत किया, तुम्हारी ही वजह से रोज आदम भी छूट गया और आधा दुनियापुर भी चला गया, उनके नाम हो गया। नवाब कहेगा कि तुमने गलती कर ली, तुम्हें पता है कि नारोज आदम बहुत बड़ा सांप है और उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है, तुम्हें पता भी नहीं चला, उसने आधा दुनियापुर अपने नाम करवा लिया। तो आगे से आना कहेगी कि आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया था। और अब नारोज आदम अकेला कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि आधा दुनियापुर उसके बेटे के कंट्रोल में है और शामीर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो। तो आगे से नवाब कहेगा कि तुम आदमों को नहीं जानती हो, बहुत धोखाबाज लोग हैं, मेरे गुलाम रह चुके हैं, अब वो आधा दुनियापुर हमारे नाम जो है वो भी हमसे छीन लेंगे। और फिर आना कहती है कि आप बेफिक्र रहें, उसका बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, अगर वो मेरे साथ धोखा करेगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेशक बिस्तर पर है लेकिन वो उसको सारी चाल, नारोज आदम की सारी चाल की समझ आ चुकी है और वो भी अब बैठने वाला नहीं है सुकून से। और जामिर भी आना को समझाएगा कि ये सारे का सारा मामला सिर्फ कागजात पर ही हुआ है, कागजों पर ही रहेगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये हकीकत में असल भी कुछ हो सकता है। आदम अब हमसे पूरा दुनियापुर लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आना कहेगी कि आप परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगी। इधर नारोज आदम की मां नारोज आदम को कह रही होती है कि हम निमरा को नवाब को वापस कर दें बहुत जल्द ही, क्योंकि ऐसा है कि जो नवाब है वो बदला भी हमसे ले सकता है और हम पे हमला करवा सकता है कि निमरा नवाब के निकाह में है तो वो इसको लेने जरूर आएंगे। तो शामीर आगे से बोलेगा कि मैं निमरा को कहीं नहीं जाने दूंगा और किसी भी हालत में निमरा को वापस नहीं करूंगा, निमरा कहीं नहीं जाएगी, निमरा यहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला। तो आगे से नारोज आदम चीख कर कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और इस घर का फैसला
کرنے والا میں خود ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں کہ نمرا کو واپس بھیجنا یا نہیں بھیجنا۔ اور جیسے ہی قصائیوں کو پتہ چلے گا کہ ناروز آدم چھوٹ کر واپس آ گیا ہے تو وہ ناروز آدم کو ملنے کے لیے آئیں گے۔ قصائی کا بیٹا قصائی کا بیٹا ناروز آدم کو کہے گا کہ ہم پوری برادری قصائی برادری تیار بیٹھی ہیں، ہمیں اپنا بدلہ چاہیے نوابوں سے۔ آنا اور نواب یہ لوگ زندہ رہیں گے، میرے باپ کی روح تڑپتی رہے گی، تو اس لیے میں اس لڑکی اور اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آنا کو اور اس کے باپ کو مارنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ناروز آدم قصائی کے بیٹے کو کہے گا کہ تم بے فکر رہو، تم لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا، بدلہ لیں گے، ضرور بدلہ لیں گے۔ پھر ناروز آدم حکم دے گا شاہ میر کو کہ جاؤ اور مروا دو آنا کو، نواب کی بیٹی کو۔ تو تب شاہ میر اپنے باپ کو کہے گا کہ بابا کیا کہا ہے، دوبارہ کہیے کیونکہ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ ناروز آدم شاہ میر کو کہے گا کہ اس نے زبردست قصائی کو مارا ہے اور ہمیں اس چیز کا بدلہ تو لینا ہے، ہم بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہ کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا اور قصائی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ بدلہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو آگے سے ہو سکتا ہے کہ تب شاہ میر کہے کہ نواب کی بیٹی آنا نے اس قصائی کا قتل نہیں کیا بلکہ نواب اور زمر نے ہی قتل کیا ہے، تو آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ ان سے بدلہ لیں۔ تو جو ناروز آدم ہے وہ بھی شک میں پڑ جائے کہ شاہ میر آنا کو پسند کرنے لگ گیا ہے، پھر بھی وہ حکم دے گا آنا کو مارنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ شاہ میر پہنچ جائے آنا کو مارنے۔